क्या पप्पू यादव प्रशांत किशोर की गली चल पड़े हैं या प्रशांत किशोर पप्पू यादव के चरणों में आकर झुककर सादर प्रणाम करके दंडवत बैठ गए हैं कि आइए हमसे हाथ मिलाइए और हमारे रास्ते आसान कीजिए विकास का। हम विकास के लिए और चुनाव प्रचार या चुनाव अभियान के लिए जो रथ चला रहे हैं वह उस पर आप भी सवार हो जाइए और हमें मदद कीजिए। रुपौली विधानसभा में भी कहा जाता है कि पप्पू यादव प्रशांत किशोर दोनों ने मिलकर शंकर सिंह को मदद की, तभी जाकर वे जीते थे और वहां से राजद की कैंडिडेट हार गई थी। पप्पू यादव की स्थिति भी बिना पेंदी के लोटा की तरह है इस समय। क्यों है तो आप 2-3 चीजें समझिए, उसके बाद जाके आपको ये चीजें समझ जाएगी। पप्पू यादव चुनाव सोचते हैं राजद कांग्रेस गठबंधन से लड़ेंगे कांग्रेस की तरफ से। राजद नहीं चाहती कि पप्पू यादव किसी हाल में आगे बढ़े, क्योंकि वह तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएंगे पप्पू यादव। राजद इस कारण विरोध करती है, फिर राजद के विरोध करने के कारण कांग्रेस भी विरोध करने लगती है। कांग्रेस विरोध तो करती है लेकिन पीछे से बैकिंग कर देती है कि हाँ आप लड़िए, जो होगा देखा जाएगा। क्यों? कांग्रेस को चाहिए एक नया चेहरा बिहार में। यादवों की संख्या अच्छी खासी, इसलिए पप्पू यादव एक अच्छा विकल्प बन सकते हैं लालू यादव के बाद। यादव समाज में उनकी थोड़ी बहुत है भी उस तरह की स्वीकार्यता जिस तरह की लालू यादव की रही है, मिथिलांचल के क्षेत्र में तो खासकर है ही। इसके अलावा बात है पप्पू यादव हर चीज के बावजूद देखते हैं कि जब टाल मटोल है तो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और संयोग से जीत भी जाते हैं वे संतोष कुशवाहा से। अब पप्पू यादव को लगता है कि हम कुछ बड़ा खेल खेल सकते हैं, इस कारण वे बोलते हैं कि हम राहुल गांधी को बनाएंगे प्रधानमंत्री, कांग्रेस को मदद करेंगे, कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। अब दिक्कत क्या है, कांग्रेस अंदर ही अंदर खुश भी है और दुखी भी है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के साथ मजबूरी है कि यदि पप्पू यादव बिहार में यदि एक्टिव होते हैं तो राजद को इससे नुकसान होगा, राजद की और कांग्रेस की दूरियां बढ़ेंगी। अब कांग्रेस इस स्थिति को लिए सोच रही है आगे कि मान लीजिए यदि राजद से हमारा नहीं बनता है तालमेल, वैसी स्थिति में हमारे पास अखिलेश सिंह और पप्पू यादव दो हाथ हो जाएंगे कांग्रेस के लिए बिहार में, और एक तरह से सवर्ण और पिछड़ी जातियों का समीकरण बनेगा। मुस्लिम साथ आएंगे ही आएंगे कांग्रेस के, और कांग्रेस बिहार में अच्छा खेल खेल सकती है। कांग्रेस पार्टी की नीति है अपनी। इसके अलावा पप्पू यादव के साथ अब दिक्कत क्या है कि कांग्रेस भी खुल के नहीं रख सकती। पप्पू यादव तो बोलते हैं कि वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, प्रियंका गांधी जी से उनका अच्छा संबंध है, लेकिन अखिलेश सिंह क्या बोलते हैं कि पप्पू यादव चूंकि कांग्रेस पार्टी के नहीं है, सदस्यता नहीं लिए हैं, इस कारण हम पप्पू यादव के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं यदि राजद कुछ भी स्टैंड ले या राजद का कितना भी ज्यादा दबाव क्यों न हो। अब यहाँ पे फिर दूसरा खेल फंस जाता है राजद और कांग्रेस के बीच में पप्पू यादव को लेकर। इस कारण पप्पू यादव को न तो राजद से बनने वाला है न ही कांग्रेस से बनने वाला है, और पप्पू यादव बीच बीच में इस चीज को बताते भी रहते हैं। पप्पू यादव का एक सबसे बड़ा जो खेल इधर हम देख रहे हैं 2-4 दिनों में जो हो गया है वह यह है कि जब पप्पू यादव कांग्रेस कांग्रेस चिल्ला रहे हैं, तो जब केंद्र सरकार बिहार को जब बजट अलॉट करती है काफी संख्या 40-50 हजार करोड़, सबसे ज्यादा एक तरह से देखें तो बिहार में जितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उसमें सबसे ज्यादा बिहार को पैसा मिलता है। और इसके बाद फिर पप्पू यादव जिस कांग्रेस की बात करते हैं, उसी कांग्रेस के नेता उसके सहयोगी पार्टियों के नेता कहते हैं कि बिहार केंद्रित बजट है, बिहार को ज्यादा दिया जा रहा है सरकार बचाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए। खुद मल्लिकार्जुन खड़गे तक का बयान है कि कुर्सी बचाने के लिए ऐसी बजट लाई गई है। अब पप्पू यादव के मुंह में दही क्यों जम जाता है या घी क्यों कब चम्मच से डाल दिया जा रहा है कि आप कुछ नहीं बोलिए इस मामले पे। यदि आप बिहार पूर्णिया भी तो बिहार का ही अंग है, और यदि पूर्णिया के लिए आप एयरपोर्ट मांग रहे हैं, इतना सारा जब बजट मिल ही गया है बिहार को, आप और मांग रहे हैं, तो फिर उन पार्टियों को आप चुप क्यों नहीं कराते, जबकि आप तो निर्दलीय हैं कि बिहार के जब विकास की बात की जाती है तो आप क्यों उंगली कर रहे हैं हम लोगों को, और क्यों बिहार चिल्ला रहे हैं। इस पर पप्पू यादव की भी चुप्पी रह जाती है। अब पप्पू यादव के लिए कोई उपाय जब बचता ही नहीं है, क्योंकि जनता तो पूछेगी आपसे कि जब बिहार को सरकार ज्यादा फंड दे रही थी उस समय आप ताली क्यों नहीं बजा रहे थे, और ताली नहीं बजा रहे थे तो कम से कम जो बोल रहे हैं कि इस तरह की बात की जा रही है कि बिहार को ज्यादा पैसा मिला केंद्र से, उस नेता को आप क्यों नहीं चुप कराते हैं। आप तो निर्दलीय हैं और कांग्रेस से है भी नहीं कि कांग्रेस की सहयोगी पार्टियों का आप खेल समझेंगे। अगर है, यदि कांग्रेस के हैं आप, तो फिर राजद के खिलाफ आप इस तरह का सोच क्यों रखते हैं, या राजद आपसे क्यों रखते। तो पप्पू यादव इस तरह से बिना पेंदी के लोटा बनते जा रहे हैं। दूसरी बात है प्रशांत किशोर और पप्पू यादव का बयान समझिए कि प्रशांत किशोर पढ़े लिखे व्यक्ति, अच्छे रणनीतिकार है, व्यक्तिगत संबंध उनके अच्छे, और चुनाव जीतने के बाद प्रशांत किशोर और पप्पू यादव दोनों मिलते हैं तो दोनों में बिजनेस की बात तो हुई नहीं होगी, साथ किसी कॉलेज में हम नाम लिखाएंगे दोनों जाकर, ये भी बात नहीं हुई होगी। दोनों शादीशुदा है, इसीलिए शादी विवाह का भी बात कुछ नहीं हो सकता है दोनों के बीच में।
हाँ, मुलाकात है, शिष्टाचार वाली मुलाकात ही सही, लेकिन राजनीति के गलियारे में शिष्टाचार वाली भेंट होती ही नहीं है। कुछ न कुछ मायने और मतलब होते ही हैं, क्योंकि कहा जाता है कि नेता यदि खुला में उतरकर टॉयलेट भी कर रहा है कहीं पे, या पान भी खा रहा है, या खड़ा होकर खेत में भी देख रहा है, इसका कुछ न कुछ संकेत होता है कि या तो सूखा पड़ा है या सूखा पड़ने वाला है। वही बात है पप्पू यादव और प्रशांत किशोर की, दोनों जब मिलते हैं तो आखिर कुछ न कुछ बात हुई होगी, कुछ न कुछ साठगांठ हो गया होगा, तभी तो पप्पू यादव प्रशांत किशोर के लिए अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं और ये भी कहते हैं कि उनसे संबंध अच्छे हैं, बिहार के लिए अच्छा विजन है प्रशांत किशोर का। और सबसे बड़ी बात जो पप्पू यादव के लिए बोल देते हैं, प्रशांत किशोर के लिए पप्पू यादव बोलते हैं, वो ये है कि जातीय समीकरणों से ऊपर उठकर जाने की बात की जा रही है प्रशांत किशोर के द्वारा। और ये चीज अगर हो जाता है तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा, सबसे बड़ी जो इसकी पुरस्कार है राजनीति का वह होगा, क्योंकि इससे देश बदल जाएगा। केवल बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, केवल जातीय समीकरण को यदि तोड़ दिया जाए तो देश की राजनीति भी अच्छी दिशा में चली जाएगी। पप्पू यादव का बयान है 2-3 दिन पहले का। तो इससे अब यह स्पष्ट हो जाता है कि कहीं न कहीं पप्पू यादव के दिल में प्रशांत किशोर के जनसुराज को लेकर अच्छी भावना रही है। हो सकता है पप्पू यादव और प्रशांत किशोर एक साथ मिल जाए बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान, जब राजद और कांग्रेस पप्पू यादव को बड़ी भूमिका देने को तैयार न हो। ऐसी स्थिति में यदि पप्पू यादव प्रशांत किशोर के साथ मिलते हैं और कोसी मिथिलांचल के सीट में जनसुराज के लिए एक बड़ा स्तंभ या पिलर बनने का काम करेंगे, तो स्वाभाविक है जनसुराज की ओर से पप्पू यादव को इसका पारितोषिक मिलेगा ही मिलेगा और इसका बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। किसे तो पप्पू यादव को भी होगा, प्रशांत किशोर दोनों को होगा। यही स्थिति का डर राजद और कांग्रेस को बहुत पहले से सता रहा है, अभी भी सता रहा होगा। लेकिन इन सब चीज को हम छोड़ भी दे, बोला जाए ढाक के 3 पात वाली बात, तो भी पप्पू यादव की जो स्टेटमेंट है उसे लेकर आप देख सकते हैं जनसुराज से नजदीक या उनके भविष्य के लिए भी एक तरह से अच्छा चीज है, क्योंकि कांग्रेस के खेमे में अभी रहेंगे 5 साल, मोदी और नीतीश की गठबंधन रहेगी ही रहेगी। और ऐसी स्थिति में क्या होने जा रहा है बिहार में कि बिहार को काफी फंड मिलेंगे ही मिलेंगे। कांग्रेस के ही सहयोगी चिल्लाएंगे और जदयू वाले, भाजपा वाले फिर चिल्लाएंगे कि जब बिहार को ज्यादा सीटें मिलता है तो पप्पू यादव के मुंह में दही क्यों जम जाता है। तो इस तरह की बात होने जा रही है और एक तरह से काफी अच्छा चीज भी रहेगा। तो राजनीति कहाँ किसको ले जाएगी कुछ नहीं कहा जा सकता। पप्पू यादव प्रशांत किशोर तो बहुत छोटे चीज है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।